हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज नेस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सेट 4 के हिंदी का क्वेश्चन करेंगे। सेट 3 का हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, अपने माता पिता के पास 50 शब्दों में एक पत्र लिखें जिनमें उनसे कुंभ मेले की शाही स्नान में चलने की आग्रह कर रहे हैं आप। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको निबंध लिखना है बाल श्रम की समस्या, और दूसरा साइबर अपराध एक गंभीर चुनौती। तीसरे में क्या दिया हुआ है, मुहावरे का अर्थ बताते हुए प्रत्येक का वाक्य बनाएं। और चौथा क्या है, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध रूप में हमें कन्वर्ट करना है। तो चलिए पहला हम लोग क्वेश्चन करते हैं पत्र लिखने का। तो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें लिखना है, प्रिय माता पिता, सादर चरण स्पर्श, आशा करता हूँ कि आप दोनों स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं आपको यह पत्र कुंभ मेले में शाही स्नान के लिए जाने की अनुमति मांगने और आपके साथ इस धार्मिक अवसर पर अनुभव करने का अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूँ। कुंभ मेले का शाही स्नान भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का एक अद्भुत हिस्सा है। यह न केवल आध्यात्मिक शुद्धि का अवसर प्रदान करता है, बल्कि हमें अपनी जड़ों और परंपराओं से भी जोड़ता है। मुझे यह अवसर बहुत खास लगेगा यदि मैं आपके साथ इस शुभ कार्यक्रम में भाग ले सकूं। आपके साथ होने से मुझे न केवल मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि यह अनुभव मेरे जीवन में हमेशा के लिए एक यादगार रहेगा। कृपया मुझे इस पवित्र अवसर पर अपने साथ जाने की अनुमति दें। मैं सभी आवश्यक तैयारियों में आपकी मदद करूंगा या करूंगी। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। आपका बेटा, जो भी आपका नाम रहेगा वो आपको डाल देना है। दूसरा क्वेश्चन था कि आपको निबंध लिखना है। तो पहला था बाल श्रम की समस्या। तो चलिए, पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है किसी भी अगर निबंध लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन में ऐसा है, बाल श्रम एक गहरी सामाजिक समस्या है जो बच्चों के जीवन और उनके उज्जवल भविष्य को अंधकारमय बना देती है। यह समस्या न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई विकासशील देशों में व्याप्त है। बाल श्रम से आशय है बच्चों का उनके बचपन के वर्षों में आर्थिक गतिविधियों में लग जाना, जब उन्हें शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। अब पॉइंट्स देना है, ठीक है, कि बाल श्रम का क्या कारण है। ठीक है, तो कारण में ऐसा है, बाल श्रम के प्रमुख कारणों में गरीबी, अशिक्षा और बड़े परिवारों का दबाव शामिल है। गरीब परिवारों के बच्चे अक्सर अपने आजीविका चलाने के लिए काम करने पर मजबूर होते हैं। इसके अलावा जागरूकता की कमी और कानूनों का सही से पालन न होना भी बाल श्रम का एक बढ़ावा देता है, एक कारण है। इसका दुष्प्रभाव क्या है, बाल श्रम बच्चों के शरीर, मानसिक और भावनात्मक विकास को बाधित करता है। उन्हें कम उम्र में ही कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, जिससे उनका बचपन छिन जाता है। शिक्षा की कमी के कारण वे जीवन में आगे बढ़ने के अवसर खो देते हैं और समाज में समान अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। इसका समाधान, बाल श्रम की समस्या को खत्म करने के लिए शिक्षा का प्रसार सबसे महत्वपूर्ण है। सरकारी योजनाओं और गैर सरकारी संगठनों को अधिक सक्रियता से काम करना चाहिए। परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। साथ ही कठोर कानूनों का पालन सुनिश्चित करना और बाल श्रम में लिप्त होने के खिलाफ सशक्त कार्रवाई करना आवश्यक है। निष्कर्ष में क्या होगा, निष्कर्ष में बाल श्रम एक गंभीर समस्या है। इसे समाप्त करने के लिए समाज के हर व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। बच्चों को उनके बचपन लौटाना और शिक्षा का अधिकार दिलाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इससे न केवल
बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, बल्कि समाज की प्रगति भी होगा। ठीक है, तो ये आपका बाल श्रम की समस्या पर आप निबंध लिख चुके हैं। दूसरा क्या था हमारा, साइबर अपराध एक गंभीर चुनौती। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ये टॉपिक एक बहुत पूछ सकता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है पढ़ना, लेकिन आपको दोनों ही हैं, आप दोनों पढ़ के जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइबर अपराध आधुनिक युग की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। यह अपराध इंटरनेट और डिजिटल तकनीक का दुरुपयोग कर व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। डिजिटल युग में बढ़ती तकनीक प्रगति ने जहां हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है, वहीं साइबर अपराध जैसे खतरों को भी जन्म दिया है। आजकल आप देखते होंगे कि कितने लोगों का फ्रॉड हो जाता है, पैसे निकाल दिए जाते हैं अकाउंट में। अपराध के प्रकार, साइबर अपराध के प्रकार। साइबर अपराध के कई प्रकार हैं, जैसे हैकिंग, पहचान चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी, फिशिंग, साइबर पुलिंग और रैनसमवेयर हमले। इन अपराधों के जरिए अपराधी संवेदनशील जानकारी चुराकर उसे बेचा या उपयोग कर आर्थिक और व्यक्तिगत हानि पहुंचाते हैं। कारण क्या है इसके? साइबर अपराध के मुख्य कारणों में इंटरनेट का दुरुपयोग, कमज़ोर साइबर सुरक्षा और लोगों में डिजिटल जागरूकता की कमी शामिल है। इसके अलावा अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नई नई तकनीकों को रोकने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सीमित क्षमता भी इसका एक बड़ा कारण है। इसका दुष्प्रभाव क्या है? साइबर अपराध को प्रभाव व्यापक होता है। यह न केवल व्यक्तियों को आर्थिक और मानसिक हानि पहुंचाता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बनता है। संवेदनशील डेटा को चोरी से बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान और गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। इसका समाधान क्या है? साइबर अपराध को रोकने के लिए कठोर कानूनों का निर्माण और उनका प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। डिजिटल जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित करना चाहिए। साथ ही मजबूत पासवर्ड का उपयोग, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और नियमित साइबर सुरक्षा अपडेट जैसे उपाय अपनाने चाहिए। निष्कर्ष क्या निकला इसका? तो निष्कर्ष ये है कि साइबर अपराध के आधुनिक समाज की एक कड़वी सच्चाई है। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार, तकनीकी विशेषज्ञ और आम नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। सतर्कता और सही उपायों से यह खतरे को कम किया जा सकता है और एक सुरक्षित डिजिटल समाज की स्थापना की जा सकती है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो तीसरा में था कि हमें अर्थ से एक वाक्य बनाना है। तो पहला अर्थ क्या था? कठिन स्थिति में फंसना। तो वाक्य क्या बन सकता है? विवाद के बीच वह सांप छुछुंदर की दशा में फंस गया। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा था, उसका अर्थ था राय का पहाड़। राय का पहाड़ बनाना। इसका अर्थ होगा छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर करना। वाक्य क्या बनेगा? तुम्हें हर बात में राय का पहाड़ बनाने की आदत हो चुकी है। यह आदत है। और तीसरा क्या था हमारा? एक सेकंड। तीसरा था मुंह में पानी आना। तो मुंह में पानी आना का क्या अर्थ होगा? किसी चीज़ को देख के लालच होना। वाक्य क्या बन सकता है? स्वादिष्ट भोजन देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। और तीसरा क्या, चौथा क्या था? चौथा हमारा था दोनों हाथों से लूटना। तो अर्थ क्या हो सकता है इसका? अत्यधिक लाभ उठाना। वाक्य क्या बन सकता है? त्योहारों के दौरान दुकानदार ग्राहकों को दोनों हाथों से लूटते हैं।
चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। चौथा में हमारा अशुद्ध को शुद्ध में कन्वर्ट करना था। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, जंगल में सिंह को देखकर लोग डर गए। तो यहाँ पे जंगल में सिंह को देखकर लोग डर गए। चौथा क्या था, माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। देखिए यहाँ पे रखती गलत है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा, माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। वहाँ पे क्या था, छोटी की मात्रा थी रखती में, जो कि गलत होगा। चौथा क्या था, सभी विद्यार्थियों ने मिलकर समारोह मनाई। देखिए यहाँ पे भी गलती है, सभी विद्यार्थियों ने मिलकर समारोह मनाया, मनाई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और चौथा क्या था, सुबह की सैर से तंदुरुस्त अच्छी रहती है। यहाँ पे देखिए सुबह का स्पेलिंग गलत था, तो यहाँ पे सुबह का स्पेलिंग सही करेंगे, सुबह की सैर से तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। चौथा क्या था, वहाँ पे तंदुरुस्ती का भी स्पेलिंग गलती किया था। रामू ने मैदान में दौड़ लगाई। देखिए रामू ऐसे नहीं लिखा जाता है, रामू ने मैदान में दौड़ लगाई, वहाँ पे रामू का स्पेलिंग गलती था, ठीक है। तो चलिए आज हमारा सेट 4 कंप्लीट हुआ। और मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 दिन अब आपके पास टाइम है। तो जितना से जितना हो सके रिवीजन कीजिए, जितना से जितना हो सके खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और मैं इसका पीडीएफ नहीं दूंगा, क्योंकि पीडीएफ देने पे आप डायरेक्ट पीडीएफ को देख के आप लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप खुद से इस वीडियो को 1-2 बार पढ़िए, देखिए वीडियो को, और खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका वहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है, आपका डिस्क्रिप्टिव है, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए जितना से जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कीजिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 30 दिन, बस आपके पास 30 दिन का समय है। तो चलिए समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।